लगातार नोटिस लगाए जा रहे हैं, लगातार तोड़ने की बात की जा रही है। और ये सब तब शुरू हुआ जब दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनी। तो उनका तो बात तो समझ लीजिए हवाई में रह गया। वो तो वोट लेने के समय में तो आए थे बोलने के लिए, जहाँ झुग्गी वही मकान, तो कहाँ कुछ हुआ। लेकिन लोग यहाँ पर अपने पैसे बचाने के लिए झुग्गियाँ बनाकर रहते हैं। पढ़ने नहीं जाते, झुग्गी टूटने वाला इसलिए। अब झुग्गी टूटने वाली है इसलिए आप पढ़ने नहीं जा रहे। सरकार से विनती करते तोड़ना नहीं। सरकार के मुताबिक यहाँ पर रहना बिल्कुल सही नहीं है, पूरी तरीके से ये अवैध है। यहाँ पर रेलवे की तरफ से बाउंड्री भी की गई है। ये बाउंड्री आप देख सकते हैं, जहाँ से जाने आने के लिए लोगों ने रास्ता बना लिया है। और कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं 20 साल से 20 साल से इसी में रह रहे हैं। हाँ। ये लीक भी होता है ऊपर का, ये चदरा तो क्या करें, गरीब दुखिया है, कैसे करके तन्नी पन्नी दे के रहते हैं। ये 8 से 10 कदम आप देख पा रहे हैं, इतने में ये रेलवे ट्रैक आ जाता है। ये 10 साल से सरकार का नहीं झलक रहा, ये सरकारी जगह है। जब ये सरकार आ गया तो सरकारी जमीन देखने लगा कि सरकारी जमीन है। बहुत मुश्किलों से अपने दिन काट रहे हैं, किसी के भी घर बहुत अच्छे नहीं हैं, सब बस जी रहे हैं किसी तरीके से। और पहले तक तो ठीक थी पार्टी तक, अभी तो फिलहाल छत छीन रही है। जो दिया उन्होंने वो भी छीनने में लगे। आदमी भी नहीं है, एगो बहू है, 3 गो बच्चा है, बेटी यार है तो अपना घर में है। हमारे कोई व्यवस्था दो तभी हम जाएंगे। स्टे मिल गया 2 तारीख तक का, 2 तारीख को देखते क्या होता है। कांग्रेस की सरकार ने किया, उसने तो बसाया है, कांग्रेस शीला दीक्षित ने बसाया है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है सराय रोहिल्ला के रेलवे कॉलोनी वाली झुग्गियों के पास। और इस वक्त जो है यहाँ पर नोटिस लगाया गया था। एक नोटिस मैं आपको दिखा दूँ उससे पहले। यहाँ पर इन झुग्गियों में नोटिस लगाया गया था। और नोटिस क्या है वो आप जरा दिखा दीजिए कि रेलवे भूमि दिल्ली सराय रोहिल्ला रेल ट्रैक के 7 किलोमीटर 4 से 13 और यहाँ पर आगे कुछ लिखा हुआ था जो फट गया है। और यहाँ पर यूपी लिखा हुआ था, यूपी लाइन साइड है ये। आनंद पर्पस के पास बैठे अनाधिकृत लोगों और झुग्गी वासियों को सूचित किया जाता है कि अपना सामान रेलवे भूमि से 10 दिन के अंदर हटा ले, अन्यथा तत्पश्चात बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान हुई क्षति की जिम्मेदारी रेल प्रशासन की नहीं होगी। आदेश अनुसार रेलवे प्रशासन। तारीख आप देख लीजिए, 17 जुलाई 2025 की तारीख है। तो ये नोटिस लगाया गया था 17 जुलाई 2025 को इन झुग्गियों को हटाने के लिए, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक के ठीक पास में है। ये नोटिस लगाया गया था कि 17 जुलाई की तारीख आपने देखी नोटिस पर। अब यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर कैसी क्या स्थिति है और कब से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कब से रह रही हैं आप अम्मा यहाँ? हम बहुत दिन से रह रहे हैं बेटा, 50 बरस हो गया। 50 बरस हो गए हैं। हाँ। कितने कमरे हैं आपकी झुग्गी में? हमारे यही है बेटा, जो है इतने दूरा है। इतना ही है आपका? हाँ, यहाँ से वहाँ तक है बेटा। थोड़ा सा बाहर आ जाइए। डंडा लेके खड़ी है, कोई परेशानी है क्या? परेशानी है तभी तो। हमारे तो लड़का भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, एगो बहू है, 3 गो बच्चा है, बेटी यार है तो अपना घर में है। हमारे कोई व्यवस्था दो तभी हम जाएंगे। जब आप यहाँ पर आए थे तो और कितनी झुग्गियाँ थी? तखनी बहुत रहता, धीरे धीरे सब कमबै खाए ले यहाँ आया है। गांव भी में यहाँ भी कमाने खाने ले बेटा आए क्या हैं। काम करती हैं आप? काम पहले तनी मनी कर रहा था, अब तो सामान्य नहीं है तो क्या करेंगे। हमको तो सरकारें अब खिला रहा, रख रहा है। हाँ, सरकार की तरफ से राशन मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा। झूठ क्यों बोलेंगे। कितना मिलता है? वही 25 किलो। 25 किलो? हाँ। कितने लोग हैं घर में? 3 बच्चे हैं, 1 बहू है, 1 हम है। 5 लोगों का 25 किलो मिल रहा है। हाँ। अच्छा। अभी एगो बच्चा के नाम नहीं चढ़ा है। हाँ, छोटे छोटे। क्या नोटिस लगाया गया था, क्या कहा गया था आप लोगों से? हमारा रेल को नहीं रहता बेटा, घर में कहीं चला गया था। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो काफी समय से रह रहे हैं। तो ये जो झुग्गी जहाँ जहाँ है वहाँ मकान देने की बात हुई थी, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, या जनता फ्लैट देने की बात हुई थी, मिला क्या आप लोगों को? हमारे को नहीं मिला है बेटी, कुछ नहीं मिला है। पूरे हैं आपके? हाँ, प्रूफ है। प्रूफ है सारी चीजें? हाँ। अप्लाई किया था, आवेदन किया था? नहीं, अभी नहीं करे हैं, वही स्टाम्प पेपर पर लगा है बेटा, हमारे को कहीं कुछ नहीं मिला है। आपके क्षेत्र के निगम पार्षद विधायक कौन है? रवि विशेषर।
आम आदमी पार्टी से हाँ यही में है। तो आए थे मिलने वो जब ये नोटिस हाँ लगा तो हाँ 2 तारीख तक हाँ आइए स्टे मिल गया 2 तारीख तक का। 2 तारीख को देखते क्या होता है। अच्छा, तो तारीख मिली है क्या कोर्ट से मिली है तारीख जब 2 ये तारीख। नोटिस लगाया गया था तो आप लोगों को कुछ कहा गया था? उसमें लिखा हुआ था का ये पढ़ो उस पर ध्यान दो बस। बस इतना बोल के चले गए वो लोग। बिल्कुल। नहीं, इससे पहले भी कभी ऐसा कोई नोटिस ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। पहले आप लोग कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? हो गए 40-45 साल। 40-45 साल हो गए आप लोग। उससे पहले ही की होगी झुग्गी। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं झुग्गी वासियों को मिल रही है यहाँ पे? पहले तक तो ठीक थी पार्टी तक, अभी तो फिलहाल छत छीन रही है। जो दिया उन्होंने वो भी छीनने में लगे हैं। ये बाकी तो विधायक आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं? नहीं मैम, विधायक ने हमें वकील दिया है। आतिशी मैडम आई थी, उन्होंने वकील दिया है। हाँ। और हमें कोर्ट से भी स्टे मिला है, जो उनके वकील से ही मिला है। बाकी देखते 2 तारीख को क्या करते हैं। यहाँ पर कुल 40 से 45 झुग्गियां हैं जिस तरफ हम खड़े हैं, और दूसरी तरफ और भी झुग्गियां। एक बार झुग्गियों की स्थिति आप दिखा दीजिए कि कैसे लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत मुश्किलों से अपने दिन काट रहे हैं। किसी के भी घर बहुत अच्छे नहीं हैं, सब बस जी रहे हैं किसी तरीके से। और ऐसे में यहाँ पर बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, राशन कार्ड भी बना हुआ है, राशन भी मिल रहा है, सारे प्रूफ भी हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर अचानक से नोटिस लगाया जाता है। हाँ, जाहिर सी बात है कि रेलवे के ट्रैक के पास है तो ये अवैध रूप से ही है, क्योंकि यहाँ पर कभी किसी की रजिस्ट्री होती नहीं है। लेकिन अचानक से पहली बार ही ऐसा हुआ रेखा की सरकार आने के बाद कि इन झुग्गियों पर नोटिस लगाए गए और इन लोगों को यहाँ से हटने को कहा गया, खाली करने को कहा गया। इससे पहले इतनी सरकारें थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले जब केजरीवाल थे तब ऐसे कोई नोटिस लगा था क्या आपके यहाँ पे? कुछ नहीं लगा था, तब नहीं लगा था। कांग्रेस की सरकार जब थी तब उसने तो बसाया है, कांग्रेस शिला डिस्ट्रिक्ट में बसाया है। हाँ। ये 10 साल से सरकार का नहीं झलक रहा कि सरकारी जगह है। जब ये सरकार आ गया तो सरकारी जमीन देखने लगा कि सरकारी जमीन है, कोई बात नहीं, खाली कर दो। केजरीवाल के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ था, आज तक नहीं हुआ था। जब तक वो भाई था ना तब तक ये सब। तो रेखा गुप्ता भी तो एक महिला ही है। महिला तो महिला का दर्द कहाँ बुझ रहे हैं? नहीं बुझ रहा, बुझता तो ये घर से बेघर करते हैं। और बताओ, ये बारिश के देता 6 महीने के, हम सब ये बुझ रहे हैं कि सरकारी जमीन आज नहीं तो कल खाली करने कोई लैंड रास्ता नहीं खाली होगा क्या? अभी तुरंत नेता बन गए, कौन बनाया? पब्लिकन बनाया नेता उसको, क्या अपने आप बन गया वो? आईडी कार्ड है आप लोगों का? वोट सारे चीज है यहीं का। एक खाली 6 महीने की टाइम देता तो बाल बच्चे का भविष्य सुधर जाते। खाली यहाँ पे बच्चे के लिए है बस, और किस लिए? स्कूल है पास में, बच्चे हाँ जाते पास हैं? में, हाँ जाते हैं। आपके कितने घर है यहाँ पर? बस यही है। बस यही। एक बार घर दिखाइए, ये इतना छोटा सा। और क्या? तो इसमें कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं 20 साल से रही। 20 साल से इसी में रह रहे हैं। हाँ। ये लीक भी होता है ऊपर का, ये चदरा जो डाला तो हुआ है? क्या करें, गरीब दुखिया है, कैसे करके तन्नी पन्नी दे के रहते हैं। कहाँ से आए हैं वैसे? मैं खगड़िया जिला से। बिहार से हैं आप? हाँ। यहाँ पर कैसे आना हुआ था आपका? यही रोजगार खातिर जब आदमी आता है तो क्या करें। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th 10th में पढ़ते हो। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। शिवम कुमार। आज स्कूल नहीं गए? नाम का पढ़ने नहीं जाते, क्यों? झुग्गी टूटने वाला इसलिए। अब झुग्गी टूटने वाली है इसलिए आप पढ़ने नहीं जा रहे? आप सोच रहे बच्चे की कहाँ जाएं? क्या कहना है आपका? इधर आओ, बाहर आओ। क्या कहना है आपका? क्या कहना चाहते हो बताओ? झुग्गी बेकार तोड़ रहा है। नहीं तोड़नी चाहिए। हम पढ़ने कहाँ जाएंगे फिर? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? लेवल टी गोल चक्कर। ला पहले जाते थे? हाँ। लास्ट टाइम कब गए थे स्कूल? लास्ट टाइम गए थे 29 तारीख। 29 को 29 को गए थे, उसके बाद 2-3 दिन से नहीं जा रहे हो। अच्छा, क्या कहना है आपका दिल्ली की सरकार से? आप 10वीं क्लास में पढ़ते हो, आपको पता होगा क्या चल रहा है आपके क्षेत्र में और आपके शहर में, आपकी जो ये आपका जो राज्य है उसमें। क्या कहना है आपका सरकार से? सरकार से विनती करते तोड़ना नहीं। तोड़े ना। हाँ 10वीं में आपके तो बोर्ड भी होंगे। हाँ। इस बार 10वीं में गए हैं। यहाँ कब से रह रहे हो आप? 10 साल। 10 साल से आप रह रहे हो। इससे पहले कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं, लकड़ी का। लकड़ी का काम। देखिए, छोटा सा कमरा है, बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है और इतने छोटे से कमरे में 10 साल से ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। स्कूल नहीं जा पा रहा है बच्चा। 20 साल से। 20 साल से। 20 साल से।
इतने छोटे से कमरे में किस तरीके से, उतने में खाना बनाना, उतने में बेड भी है और उसी में किसी तरीके से अपना ये गुजारा कर रहे हैं। और उसके बाद जब इसे हटाने की बात कही गई है तो सब में डर का माहौल है कि कहीं अगर टूट गया तो हम क्या करेंगे। किसी भी तरीके से यहाँ पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि झुग्गियां टूटने वाली है, बहुत परेशान है। और 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन से इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कहीं उनकी झुग्गी ना टूट जाए पीछे से और वो घर से बेघर ना हो जाए। क्या हुआ, क्या कह रहे? रेखा गुप्ता ये कह रहा है मोबाइल पे कि जहाँ झुग्गी अथी मकान दिया जाएगा तब झुग्गी वाले का घसकाया जाए। अब तो ये सुन ले, देखो आगे क्या देता है क्या नहीं देता है। बस उम्मीद है आपको मिलेगा? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन जो भरोसा दिला रहा तो आगे देखो क्या क्या होता है। आप लोग कब से रह रहे हैं? 30-35 साल से। 30-35 साल हो गए। अच्छा, कब लगा था ये नोटिस? 17 तारीख। 17 तारीख को। कौन लोग आए थे लगाने के लिए, रेलवे वाले या कोई? मैम हम तो यहाँ नहीं थे, हम ड्यूटी पे थे अच्छा, तो लगा के गया है। क्या बाकी यहाँ काम जो करते थे हैं आप? पैकिंग का काम करते हैं। अच्छा, बच्चे हैं घर में, पढ़ते हैं? यहाँ आसपास में स्कूल कहाँ पर है? ये रेलवे स्टेशन वो लेवल टी स्कूल है ना, वहाँ पे है बड़े स्कूल। और छोटा है ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे है। वहाँ पर छोटा स्कूल जो 1ली से लेके 5वीं तक यहाँ पे है, 6ठी से लेके 12वीं तक लेवल टी स्कूल के पास है। अच्छा, आतिशी भी आई थी आपकी झुग्गियों में दौरे पर? हाँ आए थे। क्या कहती थी? क्या बोल गई? बोली कि जो आपके पीछे हम सपोर्ट में है, आपके आगे कुछ भी होता है तो हम हैं पहले। आतिशी की जो विधानसभा है गोविंदपुरी कालका जी, वहाँ पर उनकी खुद की झुग्गियां टूट गई और नहीं बचा पाई। ये तो मैम हम नहीं बता सकते ना। बता रही हूँ ना, हाँ, हम तो कालका देखे जी में जो झुग्गियां थी हाँ। भूमिहीन कैंप, वो टूट गया और वो नहीं अच्छा। बचा पाई। पुलिस उन्हें उठाकर लेके चली गई। तब देखिए अभी तो यहाँ पे बताया गया है कि अभी वो जो क्या कहते कागज बना है, अब देखिए क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों को घर मिलेगा, घर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उम्मीद लोगों को? नहीं, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं मिला है, कुछ नहीं, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं मिला है। बाकी ये है कि अपना बना के रहते हैं, अपना बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, अपना पेट। कहाँ से आए हैं वैसे आप लोग पीछे से? भागलपुर जिला। बिहार से हैं? ज्यादातर बिहार के ही हैं क्या यहाँ पे? हाँ सब बिहार के ही हैं। सब बिहार के ही हैं। खगड़िया जिला, हाँ, उधर भागलपुर जिला, हाँ बस यही 2 जिले का है, एक ही ये है। तो सब लोग रिश्तेदारी है यहाँ से? हाँ सब रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी। हाँ, मामा है, ऐसे सब रिश्तेदार है। आपके विधायक ने क्या कहा है? विधायक तो जो है लगा हुआ है, जहाँ तक हो सके उनसे तो वो कर रहे हैं अपना काम। तो कभी आप लोगों ने आवेदन नहीं किया झुग्गियों को बचाने के? अगर झुग्गी टूट भी जाती है तो अपने घर हम कहीं ले लें? नहीं, ये सब तो दीदी पड़े, हम तो मैम सब काम कर ही रहे हैं कि जहाँ मिल जाए किराए पे, ये सब किराए पे इतना। जनता फ्लैट या जहाँ पे जैसे नहीं, ये सब कुछ बीजेपी की नहीं। सरकार ने कहा था ना, जहाँ झुग्गी वही मकान। वो तो बोला तो उनका तो बात तो समझ लीजिए हवाई में रह गया। वो तो वोट लेने के समय में तो आए थे बोलने के लिए जहाँ झुग्गी वही मकान, तो कहाँ कुछ हुआ ना, तो अभी तक आया है देखने के लिए ना, क्या है कैसे है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो वही मैं पूछ रही थी आपसे कि उस मकान के लिए या जनता फ्लैट के लिए आप लोगों की तरफ से आवेदन हुए नहीं हुए? नहीं हुए। वैसे क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप लोगों को अभी? कौन ये फुल छाप वाले? कोई भी सरकार, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे विधायक हो, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है आपको? उनके समय में तो बहुत सुविधा थे। केजरीवाल के समय हाँ, क्या क्या सुविधा दे रही थी केजरीवाल की सरकार? ये बिजली माफ किया था, पानी दे रहे थे, हर चीज का सुविधा था उस समय में। उनके जैसे वो थे उस समय में बहुत सुविधा था। अब नहीं है। अब नहीं बिजली है। का बिल आता है? नहीं, बिजली के बिल अभी तो नहीं आ रहे, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। लाइट आती है टाइम पे? हाँ, कटती भी है? नहीं। देखिए यहाँ पर नोटिस भी है और साथ ही साथ स्टे भी है। स्टे 2 तारीख यानी कि 2 अगस्त तक के लिए दिया गया है और उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। आगे की कार्यवाही में कोर्ट से क्या फैसला आता है उसके बाद ही यहाँ पर कोई एक्शन लिया जाएगा। ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर बिहार के हैं। फिलहाल आप ये स्टे देख सकते हैं कि ये 2 तारीख तक के लिए स्टे इन्हें दिया गया है। 2 तारीख तक ये लोग सुरक्षित हैं। उसके बाद ही आगे क्या कार्यवाही होती है, क्या आगे फैसला लिया जाता है, अब वो कोर्ट के तरफ से ही दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये नोटिस भी देख लीजिए, ये नोटिस है जो 17 जुलाई को लगाया गया था। यहाँ पर जनता में डर तो है, लेकिन जनता को आज तक ना तो मकान मिले हैं ना जनता फ्लैट मिले हैं। ज्यादातर लोग यहाँ बिहार के हैं, आपस में रिश्तेदार हैं और कई झुग्गियां यहाँ पर हैं, कई सालों से रह रहे हैं और उम्मीद अभी भी उन्हें यही है कि शायद उन्हें घर मिल जाए और जब घर दे उसके बाद ही उनकी झुग्गियां तोड़ी जाए। रेलवे ट्रैक के पास इस वक्त मैं खड़ी हूँ और रेलवे ट्रैक आप एक बार दिखाइए जरा।
यहाँ रेलवे ट्रैक है और अगर यहाँ से नापा जाए तो कम से कम 10 से 15 फीट या फिर हो सकता है थोड़ा सा उससे ज़्यादा, इतनी ही दूरी में ये झुग्गियाँ बसी हुई हैं। यहाँ पर रेलवे की तरफ से बाउंड्री भी की गई है। ये बाउंड्री आप देख सकते हैं, जहाँ से जाने आने के लिए लोगों ने रास्ता बना लिया है और जहाँ ये बाउंड्री है उससे चिपका करके, उससे सटा कर लोगों ने अपने अपने घर बना रखे हैं। छोटे छोटे कमरे हैं, छोटी छोटी झुग्गियाँ हैं, उसी में छोटा सा मंदिर है, उसी में बाथरूम है और तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ से अगर हम नाप के देखें तो कम से कम वहाँ से अगर हम नाप के देखते हैं तो 8 से 10 कदम, ये 8 से 10 कदम आप देख पा रहे हैं, इतने में ये रेलवे ट्रैक आ जाता है और यहाँ पर लगातार जो है वो काम चल रहा है। कायदे से देखा जाए तो रेलवे के आसपास इस तरह की झुग्गियों को बनाने का कोई भी परमिशन नहीं होती है, ये ऑथराइज नहीं होती है, ये पक्की नहीं होती है, लेकिन लोग यहाँ पर अपने पैसे बचाने के लिए झुग्गियाँ बनाकर रहते हैं। जाहिर सी बात है वो गरीब होंगे, मजबूर होंगे, तभी वो ऐसी जगहों पर झुग्गियाँ बनाकर रह रहे हैं, तभी ऐसी जगहों पर रह रहे हैं, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और इतनी गंदगी में कोई भी भला इंसान, कोई भी पैसे वाला इंसान रहना नहीं चाहेगा। मजबूरी होगी जो यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर रहना सही है? नहीं, सरकार के मुताबिक यहाँ पर रहना बिल्कुल सही नहीं है। रेलवे ट्रैक के आसपास किसी भी तरीके का कब्जा करना बिल्कुल सही नहीं है, पूरी तरीके से ये अवैध है। लेकिन फिर भी आतिशी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो यहाँ के इस वक्त मौजूदा विधायक हैं, लगातार इन लोगों को भरोसा दिला रहे कि इनकी झुग्गियाँ नहीं टूटेगी। क्या वो सही कर रहे हैं आपकी नज़र में? कमेंट करके जरूर बताया। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से रेलवे ट्रैक के पास इस तरीके से झुग्गियाँ बनाई गई है और यहाँ पर अगर नोटिस जारी हुआ है तो उसके बाद उसको रोक पाना मुमकिन होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कब्जा किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। जब से दिल्ली में रेखा की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की। जगह जगह पर, चाहे वो पक्की कॉलोनी हो, चाहे वो कच्ची कॉलोनी हो, चाहे वो झुग्गियां हो, सभी को तोड़ा जा रहा है। कानपुर में आपने देखा पक्की कॉलोनियों को तोड़ दिया गया था, कालका जी के भूमिहीन कैंप को तोड़ दिया गया था, उसके अलावा जंगपुरा में आप रेलवे के पास की कॉलोनी को तोड़ दिया गया, और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर कॉलोनियों को तोड़ा गया, वजीराबाद में तोड़ा गया और तमाम जगहों पर लगातार नोटिस लगाए जा रहे हैं, लगातार तोड़ने की बात की जा रही है। और ये सब तब शुरू हुआ जब दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनी, 27 साल के बाद भाजपा का आगमन हुआ, 27 साल के बाद लोगों ने भाजपा पर भरोसा दिखाया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि भाजपा आते ही इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू कर देगी। हालांकि अभी 4-5 महीने ही हुए हैं, अभी पूरे के पूरे 4.5 साल बाकी है और आने वाले 4.5 सालों में क्या होगा किसी को नहीं पता। सब इस वक्त डर में है, चाहे वो पक्की कॉलोनी वाले हो चाहे कच्ची कॉलोनी वाले हो, डर सबके मन में बसा हुआ है। लेकिन कायदे से देखा जाए तो ये रेलवे के पास बनाया हुआ है तो ये पूरी तरीके से अवैध है और ये लोग मानते भी हैं कि ये अवैध है, लेकिन ये मजबूर है यहाँ रहने के लिए। सरकार को इनके लिए पहले सोचना चाहिए, उसके बाद इन्हें हटाना चाहिए, ऐसा इनका भी कहना है। लेकिन इन लोगों का ये भी कहना है कि जब केजरीवाल की सरकार थी तब ऐसी कोई विपदा हम पर नहीं आई। एक बार झुग्गियों की तरफ दिखा दीजिए, जब केजरीवाल की सरकार थी तब इन्हें ऐसी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब इन लोगों को यहाँ पर बसने दिया गया था। कांग्रेस की सरकार में ये लोग यहाँ बसे थे, केजरीवाल की सरकार ने इन्हें पूर्ण समर्थन दिया और उसके बाद जैसे ही भाजपा की सरकार आई, ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई, लोगों की समस्या शुरू हो गई, लोगों की परेशानी बढ़ गई, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया और तमाम तरीके की परेशानी इनकी शुरू हो गई। अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर और कहाँ तक ये झुग्गियां हैं और किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। सराय रोहिल्ला आनंद पर्वत के रेलवे ट्रैक के पास की झुग्गियों में इस वक्त मैं काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, काफ़ी कम क्षेत्र में ये झुग्गियां हैं और संख्या भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। बावजूद इसके यहाँ पर जो है वो नोटिस लगाया गया। उसके बाद यहाँ के जो विधायक हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विशेष रवि यहाँ के विधायक हैं जो करोलबाग विधानसभा से हैं और इनकी तरफ से अब केस लड़ा जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर आतिशी का भी आगमन होता। आतिशी भी यहाँ पर दौरे पर आई थी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और कालका जी विधानसभा के विधायक भी हैं। यहाँ दौरे पर आई थी और लोगों से बातचीत की, उसके बाद लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी झुग्गियों को कुछ नहीं होगा, उनके सर से छत नहीं छीनी जाएगी। ज़्यादातर लोग, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बिहार से हैं और एक दूसरे के रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो भी परेशान हैं। सभी इसी उम्मीद में है कि जल्द से जल्द उनके सर से जो छत छीनने की बात हो रही है उस पर रोक लगेगी और अगर छीनी भी जाती है तो उससे पहले उन्हें जनता फ्लैट या फिर मकान दिए जाएंगे, जैसा कि भाजपा ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो जनता अब तक इसी उम्मीद में है। फिलहाल यहाँ की स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे लोग रह रहे हैं, किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत मुश्किलों में दिन काट रहे हैं। उसके बाद इस तरीके की बात करना, इस तरीके से नोटिस लगा देना लोगों के लिए
बहुत ज्यादा डर का माहौल था। हालांकि अभी 2 तारीख तक स्टे लग गया है, तो 2 तारीख तक ये लोग सुरक्षित है। उसके बाद जो भी फैसला आता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।